द पॉइंट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। आज टू द पॉइंट में हमारे साथ एक बेहद खास शख्सियत मौजूद है। हरियाणा में बात करें या फिर देश की बात करें, पूरा देश इस वक्त तैयारी कर रहा है चुनावों की। देश में चुनावी तैयारियां हैं लोकसभा चुनावों को लेकर और प्रदेश में हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर गतिविधियां तेज हैं। ऐसे में सबसे पहले चुनाव जो लोकसभा के आने वाले हैं उसको लेकर हरियाणा बीजेपी की कितनी तैयारी है। बीजेपी के तमाम सांसद जो पिछली बार 10 सीटें जीतकर लोकसभा में पहुंचे थे, अब कितने तैयार हैं और एक बार फिर से क्या आश्वस्त हैं पार्टी उन्हीं को टिकट देने जा रही है। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब प्रदेश की जनता जानना चाहती है और वो ये समझना चाहती है कि इन चुनावों में आखिरकार राजनीतिक समीकरण क्या कुछ बन रहे हैं, क्या कुछ बैठ रहे हैं और किसका पलड़ा भारी है। हमारे साथ इस वक्त टू द पॉइंट में खास मेहमान हैं सोनीपत से सांसद रमेश कौशिक जी। कौशिक साहब, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ में। धन्यवाद। पूरा प्रदेश इस वक्त चुनाव की तैयारी कर रहा है और हरियाणा बीजेपी ने, सीएम मनोहर लाल ने तो ऐलान कर दिया है, अभी चुनावी बिगुल बजा नहीं है लेकिन उन्होंने पार्टी के लिए चुनावी बिगुल बजा दिया कि ना 10 सीटें एक बार फिर से जीतेंगे। हरियाणा में पूरी तैयारी है, वैसे पूरे देश में, लेकिन हरियाणा में पूरी तैयारी है। और कल हमने 10 के 10 जो हमारे पार्लियामेंट क्षेत्र थे उनके चुनाव कार्यालय भी शुरू कर दिए हैं, जिनका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अम्बाड़ा से पूरे 10 के 10 ऑफिस का उद्घाटन किया है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। अब पिछले दो महीने से भी ज़्यादा समय तक हम प्रधानमंत्री के जो गारंटी बस थी उसको लेके हर गांव में गए हैं, ताकि जो केंद्र की हमारी स्कीमें हैं, प्रदेश की जो स्कीमें हैं, जो लोगों को डिफिकल्टी थी उनको समझाना था, वो सब हमने दूर किए। और लोगों को एक बात समझ में आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ऐसा नेता है जो हर आदमी के लिए, जो आखिरी पायदान पर आदमी, उसके लिए भी घर पहुंचता है। चाहे पेंशन की बात हो, हरियाणा में 3000 रुपये पेंशन है, चाहे फ्री मेडिकल की बात हो, महिलाओं के बारे में, चाहे महिला आरक्षण बिल हो, चाहे 370 खत्म करना हो, चाहे राम मंदिर निर्माण करना हो, सब प्रधानमंत्री जी ने सारे काम किए। हम पूरी तरह से चुनावी मूड में हैं और हम विकास के मामले में भी सबसे आगे हैं। हमारी पार्लियामेंट में भी 10 के करीब नेशनल हाईवे और रेलवे के बहुत सारे प्रोजेक्ट, जो रेलवे लाइन थी वो सारी बिजली करी गई और 3 रेलवे स्टेशन, मॉडर्न रेलवे स्टेशन, रेल कोच फैक्ट्री लगाई गई। हमारे खरखोदा में ही मारुति फैक्ट्री जो अगले साल चालू हालत में हो जाएगी। इस तरह से विकास का नया रास्ता, जींद में मेडिकल कॉलेज हो, जींद में यूनिवर्सिटी हो, जहाँ जींद में अपोजिशन पार्टी हमारे सबके बारे में आराम से डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले 10 सीटें जो जीतने का लक्ष्य है, क्या 10 सीटें इस बार भी लोकसभा में आप जीत पाएंगे? हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे और पहले से ही भारी बहुमत से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। क्या लगता है, ऐसा क्या काम किया? ऐसा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का मान सम्मान बढ़ाया है। और जो मैं बता रहा था, चाहे 370 खत्म करने की बात हो, चाहे राम मंदिर का निर्माण करना जो 500 साल से नहीं हो रहा था, और पूरे देश को आज विश्व में एक जागृति लाना। अब पिछले दिनों भी जिस देश में युद्ध भी हो जाए वो भी मोदी जी की तरफ देखता है और पूरी दुनिया एक बात मानती है कि एक ही नेता है जो युद्ध को रोक भी सकता है और शांति करवा सकते हैं। चाहे यूक्रेन और रशिया के युद्ध में 6 घंटे युद्ध को रोकना और जो हमारे बच्चे स्टूडेंट थे उनको सबको सेफ बाहर लाना, और बड़ी बात ये थी पाकिस्तान के बच्चे भी तिरंगा लेके बाहर निकले थे। ये सब नरेंद्र मोदी जी ही कर सकता है। चाहे तो इसीलिए 10 सीटें आप लोग जीत रहे हैं। आप कह रहे हैं बहुत सारे काम हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ राम मंदिर के सहारे इनको लग रहा है कि 10 सीटें हम जीत जाएंगे। ऐसा है, उनका कहना यही बनता है। राम के बिना तो कोई कुछ कर नहीं सकता, कि हमारे तो पहले भी एक कहावत थी कि अगर हल लेके खेत में जाता था किसान भी, और कदर लोग कहते लो राम का नाम। और तो ये तो है, राम के नाम के बिना तो कुछ नहीं। ये ठीक है, राम का नाम नहीं लेना चाहते, मत लो, इनको पता चल जाए पिछले चुनाव में क्या हुआ था इनके साथ। नहीं, वो कह रहे राम को तो हम भी मानते हैं, लेकिन राम को पॉलिटिसाइज तो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कोई पॉलिटिसाइजेशन नहीं किया, बल्कि हम राम को अपना आराध्य मानते हैं और सभी मानते हैं और मानना भी चाहिए। तो ये तमाम जो आरोप हैं ये निराधार है सारे।
तो सारे आपको लगता है जितने भी काम आप लोगों ने किए उनके दम पर आप 10 सीटें हाँ, जीतने 10 की पूरी सीटें जीतने तैयारी जा कर रहे, रहे हैं? पूरी तरह से हम जीतने जा अच्छा, रहे हैं। एक चर्चा ये भी है, आप कह रहे हैं कामों के वजूद पे खड़े हैं और 10 सीटें फिर से जीतेंगे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ईडी का जो आप आजकल पूरा तांडव मचा रखा है, हरियाणा के भी तमाम नेता आप देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी लगातार बुलाया जा रहा है, 7-7 घंटे पूछताछ हो रही है। ईडी का एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो अपना काम कर रही है, इसमें सरकार का कोई इंटरफियर नहीं। कहने के लिए इंडिपेंडेंट है या वाकई है? नहीं, इंडिपेंडेंट बॉडी है और सरकार, हाँ पक्का, और सरकार का कोई, हुड्डा साहब ने आज भी कोई कहा interference कि ईडी को कम से कम निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। ईडी पूरी तरह से निष्पक्ष होकर काम कर रही है। ईडी क्योंकि चुनावों का टाइम आते ही आप देखिए तमाम नेताओं को, चाहे बात लालू की कर लीजिए, चाहे आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कर लीजिए, तमाम जो नेता हैं सबको एकदम कसने का काम, अरविंद केजरीवाल की कर लीजिए। इनसे पहले से ही चली हुई है इनकी इंक्वायरी, आज कोई नई नहीं चली है। केजरीवाल के 2 साथी पहले से ही इसमें गए हुए हैं, जेल में गए हैं, और लालू जी पिछली कांग्रेस की सरकार से ही मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। अगर पीछे से ही चला हुआ काम है, उसको ईडी अपने तरीके से कर रही है। ईडी पूरी तरह से निष्पक्ष है, पूरी तरह निष्पक्ष है, पॉलिटिकल मैटर नहीं है। नो 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 नो। आपके तो हुड्डा साहब से बहुत नज़दीक से चुनाव भी लड़े हैं, एक ही क्षेत्र से हराया भी है आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को, तो लगता है कि इतना बुरा काम उन्होंने किया होगा या ईडी जैसे फंसाने की कोशिश हो रही है? अगर ईडी कोई नहीं फंसाएगी, कोई काम गलत नहीं किया तो किसी तरह डरने की बात नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन किया है तो हुड्डा साहब फंसेंगे। कोई भी हो, चाहे ईडी अपना निष्पक्ष काम करे, उसमें हमारा कोई लेना देना सरकार का नहीं है। तो ये क्यों इमेज ऐसी बन गई कि ईडी सरकार के इशारे पे काम करती है? अब इन्होंने, अपोजिशन ने जब चुनाव हारते हैं तो कोई ना कोई इसी तरह बहाना करेंगे, चाहे कुछ भी हो। अभी तो चुनाव हुए भी नहीं, 3 स्टेट के हुए थे, उसमें देख लो क्या क्या आरोप लगाते हैं। और अभी से तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि चुनाव में हार तो निश्चित है, इसलिए अब से पहले ये शुरू कर देंगे ये सारी बातें। तो इसलिए आप लोग काम ही कर रहे हैं। हम लोग ईडी का कोई भी लेना देना बीच में नहीं, मतलब मोदी जी कभी ईडी से बात नहीं करते, अमित शाह जी का कोई भी लेना देना नहीं है। अब देखिए तमाम तरीके के काम हो रहे हैं, ईडी का आप कह रहे हो कोई लेना देना नहीं है, जांच एजेंसियां जो भी है निष्पक्ष तरीके से काम करती हैं। तो हरियाणा के जितने भी अभी चुनाव होने वाले हैं, सबसे पहले तो लोकसभा का चुनाव है, इसमें इंडिया गठबंधन भी है। अब उनका सीटों को लेके आपको लगता है तालमेल बनेगा, और अगर एक साथ आ गए तो आपके लिए नुकसानदायक होगा? हमें कोई नुकसान नहीं होगा, चाहे वो अलग आए चाहे इकट्ठे आए, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, किसी तरह भी आ जाएं। और जैसा अब चल रहा है इनका, जैसा तालमेल बनेगा वो सारा देख रहा है। अब गठबंधन कहाँ बचा है इनका? नहीं बचा। तो क्या होगा इस गठबंधन का? एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो सीटों को लेकर तो बहुत जगह पे पॉजिटिव बातें भी चल रही हैं। नहीं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। हाँ, मिलकर लड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कांग्रेस के नेता भी लोकसभा चुनाव में इस बार कह रहे हैं कम से कम कुछ तो हम सीटें जीतेंगे, 10 की 10 का सपना साकार तो नहीं होने देंगे बीजेपी। ऐसा है, इनको हर बार यही बात कहनी पड़ती है, और चुनाव में जाने वाला ये बात कहता भी है। अपोजिशन में ये काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। आज तक ये बताओ, कांग्रेस का हरियाणा में संगठन भी नहीं बना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रधान तक नहीं बने हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने, हमने जो बूथ लेवल तक अपनी पार्टी खड़ी कर ली है, पन्ना प्रमुख तक के हमने सम्मेलन करवा लिए हैं, मंडलों पर हमने सारे पदाधिकारी बना लिए हैं, इनका आज तक डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं बना है। तो इन चीजों से क्या मजबूती मिलती है? मजबूती मिलती है, बगैर संगठन के कोई पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। तो अब कांग्रेस पार्टी में भी देखिए अलग अलग गुट हैं, एसआर के भी है, सुना होगा आपने, अपनी यात्रा कर रहे हैं, हुड्डा साहब अलग जोर लगा रहे हैं, तो तमाम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, आपको लग रहा है एक सीट भी नहीं जीत पाएंगे लोकसभा के? ये आपस में एक दूसरे से ऊपर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, हमारे लिए कोई प्रयास नहीं इनका, न इनका जीतने के लिए। ये कैसे होगा? बस अपने लिए, अपना वजूद एक दूसरे से बचाने के लिए। अच्छा, मतलब लोकसभा की तो लड़ाई है ही नहीं? ना ना ना, लड़ाई सारी विधानसभा की है। विधानसभा में भी कोई लड़ाई नहीं हुई इस बार, नहीं होगी। नहीं होगी। इतने आश्वस्त हैं कि विधानसभा में भी बीजेपी को कोई टक्कर नहीं देने कोई टक्कर नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से, पहले से बहुत ज्यादा सीटें जीतकर हम सरकार बनाएंगे। आपको लगता है लोगों में इतनी पॉजिटिविटी है हरियाणा में लोगों में जो नौकरियां थी वो मेरिट के आधार पर मिलती हैं, हर काम वो हो रहा है, पेंशन 3000 रुपये मिलती है, और इतने लोगों को जो कोरोना के बाद हम सब लोगों को फ्री अनाज दे रहे हैं, फ्री मेडिकल सुविधाएं दे रहे हैं, पर आयुष्मान कार्ड है। तो एक तरफ तो आप कहते हैं फ्री चीज़ें जो अरविंद केजरीवाल देते हैं वो फ्री बीज हैं, उसकी आदत नहीं लगानी चाहिए हम लोगों को। आप खुद कह रहे हैं कि हम ये दे रहे हैं तो अच्छा है। हम उसके तरह नहीं दे रहे,
हम तो कर रहे हैं उनके लिए जो लोग गरीब हैं। हम नारे नहीं दे रहे, हम चुनाव के बाद कर रहे हैं। अब कोरोना के टाइम में था, हालात ऐसे थे, मदद करनी जरूरी थी। तो की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीन बनाई, सबको फ्री लगाई, किसी का पैसा तो नहीं लिया गया, और बाहर भी के देशों की भी हमने मदद की। तो इसीलिए आप लोग अच्छे हैं अच्छे और अच्छी नीयत से काम कर रहे हैं। अब आप सोनीपत से हैं, हरियाणा सरकार को आप बहुत अच्छे नंबर दे रहे हैं, आप कह रहे हैं बढ़िया काम कर रही है, लेकिन आप देखिए हर चीज़ पोर्टल पे है, लोगों को पोर्टल से समस्याएं भी बहुत हो रही हैं, आपके पास भी बहुत सी शिकायतें आती होंगी और बहुत से लोग कहते होंगे जी ये समस्या दूर करवाइए। अब नई कोई भी सिस्टम हम लागू करते हैं उसमें थोड़ी बहुत आती हैं, वो हमने दूर की हैं। ये जो मोदी जी की गारंटी थी, इसमें हमने हर डिपार्टमेंट को रखा है और ये सारी समस्याएं हमने दूर की हैं। लेकिन अभी भी ये समस्या तो है ना, तो हम इनके लिए अलग से कोशिश करते हैं और सब समस्याएं दूर होकर लोगों को इसका बड़ा भारी फायदा हो रहा है। अब जिसकी 60 साल की उम्र होगी, पहले पेंशन ले घूमता फिरता था, अब उसके घर बन के पेंशन आ जाती है, अगले महीने उसकी 3000 रुपये उसे खाते में आ जाएंगे। राशन कार्ड बनवाने के लिए, आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए, ये सब ऐसे थे, इसका बड़ा भारी फायदा हुआ है। जैसे हमने मेरिट के आधार पर नौकरियां दी, खर्ची पर्ची बंद की हरियाणा में, ये बहुत बड़ा काम था। तो ये हुड्डा साहब तो कभी नहीं कर पाए। नहीं कर देते तो ये क्या, आज हमने क्यों जरूरत पड़े, पहले ही हो जाता। अब सीएम साहब ने बताया कि मोदी जी को उनका फ़ोन आया और मोदी जी ने पूछा कि हरियाणा में क्या हाल है और कितनी सीटें हम जीतेंगे। आपसे मोदी जी की बात हुई, आपकी लोकसभा को लेकर के क्या फीडबैक है या किस तरीके का काम? प्रधानमंत्री जी के पास सबका फीडबैक अपने आप है, पूछने की उन्हें जरूरत भी नहीं पड़ती होगी। अभी हमारे से पूछा भी नहीं करा, मैं पूछा नहीं। तो अभी क्या इच्छा है 2024 में? आपको लगता है कि पार्टी फिर से मौका देगी, टिकट पार्टी मौका देगी, जो देगी वो अच्छा ही करेगी पार्टी। जो पार्टी जिम्मेवारी लाएगी उसका पालन करेगी। बहुत से सांसद ये सुनने में आ रहा है कि लोकसभा चुनाव अब लड़ना नहीं चाह रहे, कह रहे हम विधानसभा में जाना चाहते हैं। आपको मौका मिले तो लोकसभा चुनेंगे या विधानसभा? मैं लोकसभा चुनूंगा, मौका मिले लोकसभा चुनेंगे। सोनीपत लोकसभा से? सोनीपत लोकसभा से। बहुत सारे काम आपने सोनीपत लोकसभा को लेके किए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो भी पेंडिंग है या? एक हमारा रैपिड ट्रेन का है, वो भी अब हो गया है। दिल्ली गवर्नमेंट ने पैसे नहीं जमा करवाए थे अपने, इससे वो जमा हो गए, ये काम भी अब शुरू हो जाएगा। यहाँ से रैपिड ट्रेन दिल्ली से करनाल तक हम बना लेंगे, वो भी हो जाएगा बस। बाकी सब काम लगभग पूरे हैं, चाहे पासपोर्ट ऑफिस था, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी थी, चाहे रेलवे के काम है, चाहे मारुति फैक्ट्री लगाने की बात है, चाहे रेल को हमने इंटरनेशनल फ्रूट मंडी का नॉर्मा बनाई है, जो पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका आए थे और उसका उद्घाटन भी किया और 3000 करोड़ रुपये उसमें लगा रहे हैं। तो यही पेंडिंग है, ज़्यादा आपका कुछ पेंडिंग? ये भी पेंडिंग है, तो हो गया, ये तो हुए हैं। ये रैपिड ट्रेन का पेंडिंग है और वो एक सीधा एयरपोर्ट से कनेक्ट करने वाला एक वो 10% बचा तो हो जाएगा मेरे। तो वो भी इस चुनावों से पहले तो पहले हो जाएगा, नहीं हो महीना बाद हो जाएगा बस। तो उससे कितना फ़ायदा मिलेगा? बहुत फायदा मिलेगा। गुड़गांव की तरफ तो सोनीपत बहुत तेजी से विकास कर रहा है। 30 मिनट में बता रहे हैं कि सीधा 30 ना 35 मिनट, बस 30-35 मिनट में हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। इससे बड़ा काम नहीं हो सकता। तो आप बतौर सांसद अपने काम से संतुष्ट हैं? जब जितने भी आपने काम किए हैं? मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ, लोग भी संतुष्ट हैं। मैं आपको कहता हूँ, प्रेस को कहता हूँ, लोगों का भाई कोई मेंबर पार्लियामेंट का काम बचा तो मुझे बता दो, उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। कोई भी बचाओ था, हमारे यहाँ एक भी नेशनल हाईवे निदास, आप चारों तरफ देख सकते हो। तो ये सारे आपसे भी कहता हूँ, आप पूरे पार्लियामेंट तो ये सारे काम जब आप ऊपर लेके जाते हो करवाने के लिए, तो लड़ना पड़ता है कि ये करा के दीजिए या हम फिर करवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, आसानी से हो जाते हैं काम? तो पूछते नहीं है, नहीं ये नहीं, अभी रुकिए, इससे ज़्यादा कह देंगे 2 महीने बाद हो जाएगा, भाई रुक जाओ, रुक जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं होती, ऊपर में दिक्कत नहीं होती ना, मतलब आपको नहीं होती है? ना मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत से सांसद मुझे ना प्रदेश में होती ना देश में होती। अच्छा, सीएम साहब से भी अच्छे मेरे बढ़िया रिलेशन है, बहुत बढ़िया नहीं है, जो कहा है वो करते हैं। तो सीएम साहब आते हैं बार बार आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और बहुत सारे प्रोग्राम जाते रहते हैं वैसे। तो आम लोग जब पहुंचते हैं, फीडबैक ज़्यादा अच्छा किसको लेके है, केंद्र की सरकार को या प्रदेश की सरकार? दोनों सरकारों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तो हर आदमी लाइक करता है, इस तरह प्रदेश की सरकार। सबसे बढ़िया काम आपने बताया कि तमाम तरीके की योजनाएं आपने गिनवाई। हमने रेलवे का और इंडस्ट्रियों का बहुत काम किया है। जैसे मारुति के आने से
हजारों आदमी को रोजगार भी मिलेगा। रेल कोच फैक्ट्री लगी, पहला रेलवे प्रोजेक्ट लगा है। इसी तरह से कंटेनर डिपो है, इंटरनेशनल फ्रूट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमें हुए। मेडिकल कॉलेज नहीं था जींद में, हमने मेडिकल कॉलेज बनाया। यूनिवर्सिटी में 150 करोड़ रुपये खर्च कर एक शानदार यूनिवर्सिटी का निर्माण किया। तो ये सारे काम किए हैं। और नेशनल हाईवे इतने कहे हैं बहुत सारे, और दूसरे काम तो हैं ही। अभी जो प्रदेश में सरकार चला रहे हैं आप, गठबंधन की सरकार है, बहुत टाइम से सुन रहे हैं, कभी कहते हैं गठबंधन टूट जाएगा, आज टूटने वाला है, कल टूटने वाला है, दुष्यंत की बहुत सारी फाइलें इकट्ठी कर रही है बीजेपी। चल क्या रहा है, सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक चल रहा है एकदम बढ़िया। देखो, ये फैसला तो पार्टी हाईकमांड ने करना है, लेकिन अभी ठीक चल रहा है, वो सरकार में शामिल है। तो अभी चुनाव हैं, पहले तो राज्यसभा के भी हैं, है ना, उसके बाद लोकसभा के हैं। तो अब क्या क्या पार्टी में उनको साथ लेकर चलने के लिए प्लानिंग है कि लोकसभा में जननायक जनता पार्टी के साथ लड़ा जाएगा? ये फैसला पार्टी हाईकमांड करना है, हमें जो आदेश होगा उसका पालन करें। तो इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है अभी? फैसला अभी तक तो सरकार में ही शामिल है, पर आगे क्या करना है? क्योंकि आगे फैसला मैंने बताया है कि पार्टी हाईकमांड करेगा जो करना। तो आप जब ग्राउंड पर जाते हैं तो जननायक जनता पार्टी को लेके भी उतना ही अच्छा फीडबैक मिलता है आपको जितना भारतीय जनता पार्टी को? देखो, हम तो भारतीय जनता पार्टी का तो है ही, वो भी सरकार का अच्छा फीडबैक मिलता है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि जननायक जनता पार्टी को साथ रखने से ओवरऑल सरकार की छवि पर मुख्यमंत्री की बेदाग छवि है, ईमानदार छवि है, तो उस इमेज को कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहा है। हमारे मुख्यमंत्री छवि को बिल्कुल ईमानदारी है, उस पर कोई दाग नहीं, वो तो है ही, लेकिन आपके जो साथी हैं उनको लेके बहुत से सवाल आम जनता उठाती है। उनके बारे में वही बता सकते हैं, हम नहीं बोल सकते, उनकी अलग पार्टी है, अलग। तो आपको क्या लगता है, साथ में लड़ना चाहिए चुनाव? ये पार्टी ने फैसला करना है, अपनी इसमें कोई राय नहीं होती। अच्छा, आपसे पूछते भी नहीं? कहीं कोई पूछेगा बता दें, नहीं तो नहीं है, अपना क्या है। तो आपका कोई फीडबैक नहीं है, या जो भी है आप सीधा वहीं देना चाहेंगे अगर पूछेंगे भी तो? अब नया संगठन आप लोग लगातार बना रहे हैं, और इस नए संगठन से प्रदेश अध्यक्ष को भी चेंज किया, उसके बाद और मजबूती मिली? और मजबूती मिली, बिल्कुल। नया युवा हमने अध्यक्ष बनाया है, नायब सैनिक को, और पूरी मेहनत कर रहा है, और एक अच्छा मैसेज आ रहा है। तो क्या अलग अलग प्रोग्राम्स हो रहे हैं? अभी आपने बताया जिस तरीके से कि आपने तमाम कार्यालयों का भी उद्घाटन किया, अब क्या प्लानिंग है, किस तरीके से भी गांव में डेली के हमारे अब भी प्रोग्राम है। हम पार्लियामेंट सेशन के बाद तुरंत फिर चले जाएंगे, फिर हमारे मंडल लेवल पे हैं, फिर हमने जैसे हमारे सब नेता, हमारे प्लान है कि गांव की तरफ चलो, हर नेता एक गांव में 24 घंटे बिताएगा, तो हर गांव में रहने में बिताएंगे ताकि लोगों की समस्याएं वो नज़दीक से हम जान सकें और उनको हल कर सकें। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि लोगों की समस्या को बहुत नज़दीक से जानने के लिए बहुत कम समय नहीं रह गया है, कि अब बस चुनावों के लिए आप कह रहे हैं कि अब चुनाव के नहीं, हम पहले भी गांव में रहते हैं, पहले भी सारा काम किया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हर गाँव में हमारी जो बस गई है प्रधानमंत्री गारंटी बस, उसमें समस्याएँ सुन रहे थे, और क्या काम था हमारा, हम उसमें भी रहे हर टाइम। तो विकसित भारत की आप जिक्र कर रहे हैं, वो आप पूरी यात्रा हुई, तमाम जो बस है वो अलग अलग हर गांव में गई, हर वार्ड में गई, उससे कितना फायदा? और उससे बड़ा भारी फायदा हमें पार्टियों को, लेकिन लोगों को बहुत फायदा हुआ है। लोगों के मन में एक बात आई है, पहली ऐसी सरकार है जो समस्या हल करने के लिए हमारे घर पर आई है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? तो इससे पहले भी तो तमाम लोग जाते हैं, कांग्रेस भी तो जा रही है। कांग्रेस तो जहाँ जा रही है उन्होंने पता है, उनका जवाब तुम से ही पूछ लेना, वो दोनों ग्रुपों से पूरा बता देंगे। दोनों ग्रुप अलग अलग जा रहे हैं, लेकिन जा तो रहे ना। वो शहर में ही जा रहे हैं, गांव में नहीं जा रहे अभी। गांव में नहीं जा रहे हैं, तो अलग अलग रैलियां कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने तो लोगों को ही कह दिया है, आम लोगों को, कि आप ही मेरे राम हो, आपको मेरा इंसाफ करना है। चलो चलो, वो तो कोई ना कोई कुछ कहेगा, इस बारे में तो अगला ही बता सकता है, हम तो कुछ नहीं कहेंगे किसी के बारे में। क्योंकि दीपेंद्र को तो चलो सोनीपत की सीट हार गई कांग्रेस पार्टी, लेकिन रोहतक की ऐसी सीट थी जिसको लेके बहुत कॉन्फिडेंट थे, और वो लगातार यही कहते हैं कि मुझे तो साजिश से ही हराया है भारतीय जनता पार्टी ने, इतनी रात तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया। तो अभी जो इंसाफ मांग रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं आप राम हो और आपको मेरे लिए इंसाफ करना है, आपको लगता है कि ये इंसाफ अगर जनता ने कर दिया तो रोहतक लोकसभा के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी? करने वाली जनता है, जनता ठीक इंसाफ करेगी, इनके साथ जो होगा वो ठीक ही होगा। जनता इंसाफ करेगी। हाँ। अब पक्ष में करेगी? हम 10 की 10 सीट जीत रहे, पक्ष में कहाँ करेंगे, पक्ष का अगला ने भी बताया। तो मतलब कैसे, क्योंकि अभी तो पिछली बारी तो आपने 10 सीटें जीती, इतना पॉजिटिव माहौल आपको लग रहा है कि आप 10 उससे भी ज्यादा माहौल बना हुआ है ना।
आप जाओगे तो आपको ही पता चलेगा। हम भी जाते हैं, हमारे तमाम रिपोर्टर्स भी जाते हैं ना, उनको नहीं बताते क्या इस बार कोई दिक्कत नहीं, बहुत कुछ बताते हैं सारी चीजों को हम यहाँ कैमरा पे डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंसाफ आप कह रहे हैं उनके साथ होगा और आम जनता करेगी। अब क्या करेगी वो तो देखने वाली बात है, वो जनता ने करना है जो करना। लेकिन अभी जब जाएंगे और टिकटें पार्टी बांटेगी, जिस तरीके से नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मोदी जी अलग अलग मंचों पर अपनी बात रखते नजर भी आते हैं, तो पार्टी टिकट भी क्या इस हिसाब से बटेगी? हमने ये बिल भी पास कर दिया है महिलाओं के लिए 33% का। ये हर सरकार कहती थी जब नई संसद में हुआ तो पहले यही बिल पास किया। अब तो महिलाओं के साथ पूरी बिल तो पास हो गया, लेकिन अभी आप लोग इसको प्रायोरिटी देंगे कि प्रायोरिटी दे रहे हैं? प्रायोरिटी देंगे तो टिकटों में वो नजर आएगा कि आप महिलाओं को ज्यादा संगठन में भी दे रहे हैं, उसमें भी दे रहे हैं, संगठन में भी दे रहे हैं और टिकटों में भी प्रायोरिटी देंगे। तमाम सांसद भी ये कह रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए हम सुन रहे हैं कि जो 2 बार से ज्यादा सांसद रह लिया अब उसको पार्टी टिकट नहीं देगी, नए चेहरों को टिकट देगी। जो देखो पार्टी ने फैसला करना है किससे कौन सा काम लेना है, जो पार्टी आदेश वो काम करेंगे। तो आपको कुछ तो, क्योंकि हमें तमाम तरीके की बातें सुनने को मिलती हैं, आपके पास भी तो तमाम बातें ऐसी इसी तरह की कोई बात नहीं, ये हम आपके मुंह से ही सुनिए ये बात भी पहली बार। अच्छा, हमारे मुंह से ही सुन रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन बहुत सी बातें ऐसी है, मुझे लग रहा है आप दिल में ही छुपा के बैठे हैं, आप बाहर लेकर नहीं आ रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है तो 2 से ज्यादा बार सांसद हाँ जो भी है ठीक है, सबको पार्टी लड़ाई जो पार्टी को अच्छा लगेगा वो काम करेगी। तो बात चाहे नए चेहरों की हो चाहे कोई बात नहीं। ओके, तो पूरी स्क्रीनिंग कमेटी होगी, सब स्क्रूटनी होगी, देन तो पूरे प्रोसेस के थ्रू ही जाएगा। अल्टीमेटली जो भी पार्टी तय करेगी आप वो सही है, आप उसके साथ ही हैं। लेकिन अगर पार्टी कहती है कि आप विधानसभा चुनाव, जो पार्टी को अच्छा लगे वो करवा लेंगे ना, मैंने कह दिया ना, पहले ही कह दिया, जो पार्टी अच्छा समझेगी वो करेगी। तो आप उसके लिए भी तैयार है हम हर काम के लिए। तो आपको लगता है लोकसभा चुनाव तो आप कह रहे हो चलो 10 सीटें जीतेंगे, विधानसभा चुनाव में, क्योंकि पिछली बार भी आप देखिए कांग्रेस ने भी अच्छी सीटें ली थी, वो आपको कुछ टक्कर देगी? ऐसे पहले लोकसभा हो जाए, उसके बाद जब विधानसभा होगी तो पता चल जाएगा। तो उसमें भी अभी आज के सिनेरियो में भी हम हरियाणा में विधानसभा में भी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस का तो कुछ बचा नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी कह रही है हम बहुत ताकत से चुनाव लड़ेंगे, लड़ लेगा। दिल्ली से बिल्कुल सटा है हरियाणा और बहुत उम्मीदें हैं। वो लड़ लेगा, वो लड़ सकता है ना, उसकी अपनी पार्टी है, लड़ो ना लड़ो उनकी मर्जी है, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ना कांग्रेस को ना उनको। जननायक जनता पार्टी भी आप कोई पार्टी लड़ना चाहो जो पार्टी डिसाइड करती है, जो पार्टी जो बना रहे हैं वो कहते हैं हम सारी अब लड़ेंगे, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। अभय चौटाला भी सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, उसकी भी अपनी पार्टी को भी कह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई भी कह सकता है, लेकिन अभी तो एकमात्र विधायक है, फिर भी मर्जी है, किसी एक भी ना हो, जब कह दे जब क्या कर लोगे आप? तो आपको लगता है कि पॉसिबल होगा करने की? तो इसमें कोई बात नहीं है। पॉसिबल तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है, पॉसिबल तो जो होगा वो देख लेंगे। मतलब इसके अलावा आपको कुछ पॉसिबल है ही नहीं, मतलब आप सिर्फ सरकार बनवा के ही मानेंगे? बनी रही है, बन रही है लोकसभा में भी विधानसभा में, कोई कंपटीशन आपको लगता है कुछ है ही नहीं दूर दूर तक? बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है? नहीं, हमारे पास नेता है, उनके पास कोई नेता नहीं, कोई नीति नहीं और कोई बात नहीं। अब हम पूरी तरह से चुनाव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर हम चुनाव लड़ते हैं और लोग पसंद करते हैं। आप कह रहे हो आपके पास नेता हैं, वो कह रहे हैं इनके पास एजेंसियां हैं। चलो उनके कहने का क्या बनता है, उसका जवाब मैं दे चुका हूँ पहले भी बहुत। तो नेता सिर्फ आपके पास है, नीति सिर्फ आपके पास है, नीति सिर्फ आपके पास है? बिल्कुल। नियत भी आपके पास? नियत भी है। तो उनके पास कुछ भी नहीं है? वो तो फिर आ जाए, मैदान में क्या है। तो अभी आगे आपको दोबारा से एक बार मौका मिलता है अगर सांसद बनने का, तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? यही रहेंगी, जो काम एक दो हमारा अधूरा है उनको पूरा करेंगे। उसके बाद भी काम में ही लगे रहेंगे, और के काम कब खत्म होते हैं और काम बढ़ जाएंगे, उनको दूर पूरे करेंगे। लेकिन आप देखिए, आप तमाम जो बड़े बड़े काम हैं, एक सांसद के तौर पे आप तमाम चीज़ें करवा लेते हैं, लेकिन बहुत से काम ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे काम होते हैं। अब लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि हम इसके लिए कहाँ जाएं, हम सांसद साहब को कहें या विधायक साहब को कहें। मैं तो अपने पार्लियामेंट में विधायक के भी काम करता हूँ, और नीचे जो कारपोरेशन है, नगर पालिका है, वहाँ तक जाकर उस लेवल पर भी, पंचायतों में भी जो भी जिसका काम होता है, जहाँ भी कहता है हम कोशिश करते हैं वो काम हो जाए, और हो भी जाते हैं सारे।
लेकिन बहुत सी समस्या देखो सड़कों को लेके मानेंगे सड़क हमारे बहुत सही हैं। गांव की सड़कों हाँ, को गांव की लेके- सड़कें भी बिल्कुल सही हैं। आप आगे जब देखोगे कोई आधी सड़क जो है उनके टेंडर हो गए, बननी शुरू होगी, नहीं तो हमारी सड़कें बहुत सही हैं। पानी को लेके भी बहुत प्रॉब्लम होती है, कभी पानी की निकासी को लेके अब बारिशों के पानी सीजन में निकासी आप हमने देखें। काफ़ी कुछ ठीक कर लिया है, अब कोई खास दिक्कत नहीं है। लेकिन हर बार तो ये होता ही है, तो सड़कों की ऐसे समस्या हो बहुत गई या बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो सड़क टूटेंगी ना, वो उसके बारिश के बाद ही बनेंगी। वो हर बार बनती है, और बहुत बारिश होगी पानी भी बढ़ता है, तो पानी की निकासी हमने एक उचित प्रबंध कर दिया है। अब तमाम प्रबंध तो आपने कर दिए, लेकिन सिक्योरिटी सेफ्टी हमने ये भी बहुत हमने फसल बीमा योजना लागू की है प्रधानमंत्री की, उसमें दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी हर किसान के खाते में 6,000 रुपये साल के दे रहे। हम किसान की हो चाहे मजदूर की हो, हर आदमी पूरी समस्या, गरीब आदमी के साथ ये सरकार। गरीब आदमी की आप सारी समस्याएं दूर कर रहे हैं, लेकिन एक समस्या और भी है, सिक्योरिटी सेफ्टी का मैं जिक्र कर रही थी। हाँ। क्राइम आप देखिए लगातार बढ़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई ये बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं, हम क्या करें। यहाँ पे योगी जी जैसा कोई स्ट्रिक्ट कानून अप्लाई करने वाला होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री भी पूरे स्ट्रिक्ट हैं, और इस तरह की कोई बात नहीं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। तो सीएम साहब ने भी हमने देखा पिछले दिनों इतनी सारी जेसीबी मशीन्स, बुलडोजर हर जगह जगह पे चलवाई, और बहुत से क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश की। बहुत से जो बड़े बड़े गुंडे थे या ऐसे गैंगस्टर्स थे, उनको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की। आपको लगता है उसमें सरकार कामयाब काफ़ी होगी? सफलता मिली है, काफ़ी ठीक है। काफ़ी सफलता मिली है, लेकिन अभी बहुत से काम तो उसमें भी करने की देखो काम तो गुंजाइश है। बचे ही रहते हैं, लगे ही रहेंगे, काम का कभी अंत नहीं हो सकता। अब जैसे हमने आज भारतवर्ष 5 में आर्थिक व्यवस्था है, उसको अब 3 पर बनाना है, 3 हो जाएगी जब हो रहा है बढ़ने, तो एक टारगेट तो बढ़ते रहेंगे, उनका आप कभी अंत नहीं होगा। और वही टारगेट लेके आप आगे लगातार बढ़ते रहेंगे। लेकिन मोदी जी की सरकार एकदम बनवा के रहे हैं, तो क्या लगता है 24 में तो आप बना ही रहे हैं, हाँ। अब आगे 24 के बाद की बात करें तब भी आपको लगता है कि 29 में भी सरकार बनेगी? वो 29 आएगा, 29 के बता देंगे, अभी पहले 24 का चुनाव है, इसका बता देंगे। तो मतलब 10 की 10 सीटें 10 के और 10। विधानसभा में? विधानसभा में भी हम 60 से ऊपर सीटें जीत के आएंगे। पिछली बार भी तो 75 जीत रहे थे। पिछली बार में कुछ रह गया था, इस बार नहीं होगा। इस बार नहीं होगा, तो इस बार कोई सहारा तो नहीं लेना पड़ेगा, बैसाखी ना की ना जरूरत तो नहीं नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो अपने दम पर 60 अपने दम पर 60 से ऊपर सीटें हम जीते, 2/3 बहुमत बनाएंगे। तो फिर देखेंगे कि गठबंधन में किसी को रखना है या नहीं चलो रखना जो है। होगा वो तो बाद का होगा। लेकिन आप हो गया? पूरे आश्वस्त हैं। सब ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो रमेश कौशिक साहब साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई हम तो 10 सीटें जीत रहे हैं, अब कोई माने या ना माने हमारा काम बोलता है, और हमने इतना काम किया है कि वो 10 सीटें जनता हमें देकर ही रहेगी। दूसरी तमाम पार्टियां चाहे कितना भी जोर लगा लें, वो आसपास कहीं नज़र भी नहीं आएंगी जब ये लोकसभा का चुनाव होगा। और विधानसभा चुनाव को लेकर भी एक बड़ा दावा कर रहे हैं कि 60 सीटें अभी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर जीतने वाली है। अब इनके दावों को कितना हकीकत में तब्दील करते हैं आप, और इनके दावों के इतर रिजल्ट क्या आते हैं जब लोकसभा का चुनावों का ऐलान होगा, उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया शुरू होगी, वोट डलेगी, रिजल्ट आएगा, ये तमाम चीज़ें बात की बात है। लेकिन फिलहाल आप सोचिए कि आपके लिए किस नेता ने, किस पार्टी ने क्या काम किया, और उसी के आधार पर चुनावों में उसको वोट दीजिए। फिलहाल मेरे साथ टू द पॉइंट में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।